नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। आज हमारे साथ राकेश अनेजा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि IIA के सेक्रेटरी हैं और पिछले 12 सालों से इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। लोगों के बीच जाते हैं, उनको इंडस्ट्री से जोड़ने का काम करते हैं और किस किस तरह से उनकी एसोसिएशन काम करती है, आइए उन्हीं से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम मिलकर अनेजा जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर, आपकी ये जो एसोसिएशन है IIA, ये कैसे इसका गठन हुआ, क्या प्रेरणा आप सभी के जहन में थी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर जब इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत थी कि कोई MSME को स्पेशली जब ज़रूरत थी कि कोई आगे आए और इंडस्ट्रीज़ के हक़ की बात करे, तो 1985 में मेरठ में कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स ने IIA का गठन किया था। तब इसका नाम न्याय था, NAYE, जो कि 1992 में फिर इसका नाम चेंज करके IIA कर दिया गया। तो तकरीबन 36 साल हो गए, 36 ईयर्स IIA इज़ वर्किंग फॉर ग्रोथ ऑफ MSME। तो मीडियम स्मॉल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का हम लोग इसमें उनको हेल्प करते हैं इंडस्ट्री की ग्रोथ करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे वेबसाइट है, वेबसाइट पे हम इट्स अ नॉलेज बैंक। उनको जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, वो सारी हमारी वेबसाइट पे अपडेट होती हैं। हमारे मेंबर वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हमारे वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे GST के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन हमने अपने वेबसाइट पर शेयर करी, तो हमारा उसका वर्किंग ग्रुप बना हुआ है। हमारे GST के उसके चेयरमैन हैं, उसको वो हमारे चेयरमैन साहब को फ़ोन करके वो GST के बारे में अगर उनको जानकारी भी लेनी है तो 1-to-1 भी ले सकते हैं, थ्रू गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी ले सकते हैं और 1-to-1 भी ले सकते हैं। तो वो एक्सपर्ट्स और एडवाइज़र्स हमने अपने यहाँ, वो हमारे सब हैं वहाँ पर। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IIA, ये हर तरह की इंडस्ट्रीज़ में जो है हेल्प करती है लोगों की। अब सर, पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूँ, कोरोना काल रहा है, पेंडेमिक रहा है, लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है अपने काम को लेकर। जो स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत उनके काम पर फ़र्क पड़ा। तो सर, ऐसे में आपकी एसोसिएशन ने, आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों की किस तरह से हेल्प की इस पेंडेमिक में? इसमें कोई डाउट नहीं है, ये टाइम सबके लिए बहुत टफ रहा है। इसमें हमने ये सपोर्ट किया है, हमारे जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हमने ये सपोर्ट किया है कि हम लोगों ने एक IIA हेल्प डेस्क, जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ था, हमने अपनी एसोसिएशन में IIA हेल्प डेस्क बना दी थी। उससे हमारे जितने भी मेंबर्स को जहाँ जहाँ जो भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी को फाइनेंस रिलेटेड आ रही है, इवन हम लोग उसमें ये भी कवर कर रहे थे कि अगर कोई कोरोना काल में हॉस्पिटलाइजेशन के लिए परेशान हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहा है, तो हमने वो पॉइंट्स भी अपने इसके अंदर हमने कवर किए थे कि जो भी हमारे मेंबर्स को अक्रॉस UP किसी को प्रॉब्लम है, वो इस हेल्प डेस्क पे अपनी वो कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं और उसकी पूरी उनके वहाँ मदद करी जाएगी, और हम लोगों ने करी भी है। इसके अलावा हमने बैंक्स के साथ बात करके, जो लीड डेवलपमेंट मैनेजर होते हैं बैंक्स के, उनसे हमने बात करके हमारे चैप्टर लेवल मीन्स डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने लोगों को फाइनेंस उपलब्ध कराया है। हम लोगों ने उनको हर वो चीज़ उपलब्ध कराई है जो कोरोना काल में जिससे वो पीड़ित थे, जो उनको नहीं मिल पा रही थी। तो इतना हम लोगों ने किया है और आगे भी हम प्रयासरत हैं कि जो चीज़ें हैं वो और सुधार आए उसके अंदर। लोग वाकई में बहुत अच्छी जो है पहल आप लोगों ने शुरू की है, और पेंडेमिक में जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह से हम लोग जो है लोगों की हेल्प की है। तो सर, आगे फ्यूचर में आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कुछ प्लान है? किस तरह से लोगों को और मोटिवेट किया जाएगा, या किस तरह से लोगों को और इस संस्था के साथ जोड़ा जाएगा? क्या कार्यशैली की योजना कुछ बना रखी है फ्यूचर में? ये सभी बातें थोड़ा सा समझना चाहिए। देखिए, जैसे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक लक्ष्य बनाया है कि हम 2024-25 तक जो हमारी इकोनॉमी है उसे 5 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको करने के लिए हमारे जो ये एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू ही हो सकता है। ये बिना एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प के हो नहीं सकता, क्योंकि GDP तभी हमारा इंक्रीज़ करेगा जब एंटरप्रेन्योर उसमें काम करेंगे। तो इसमें हम लोग अपने एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन कर रहे हैं, उनको डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एक्सपोर्ट्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं। हमने एक हमारे यहाँ एक्सपोर्ट का, इसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट सेल का हमने गठन किया है हमारी एसोसिएशन में, जिसमें हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं। इंडिया से जो हमारे मेंबर्स हैं हम उनको ट्रेन करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट मंथ हमारा एक डेलीगेशन पूरा युगांडा लेके जा रहे हैं। उससे पहले भी हम लोग रशिया और डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, जिससे कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक्सपोर्ट्स ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग हमारी कंट्री को भी आगे लेके जा सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट में हम लोग काम करते हैं।
तो इसमें जो अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ युगांडा लेके जा रहे हैं अपना पूरा डेलीगेशन, जो कि वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स से मिलेगा। और अफ्रीकन कंट्रीज़ एक बड़ा गेटवे है एक्सपोर्ट्स के लिए, तो वहाँ हम लोग अभी लेके जा रहे हैं। और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपने एंटरप्रेन्योर्स को रेगुलर बेसिस पे हेल्प करते रहते हैं। और सर वाकई में बहुत अच्छी तरह से आपने ये सभी स्कीम्स जो हैं बताई हैं हम सभी को, और हम सभी जो है काफ़ी बेनिफिट भी उठाएंगे। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि स्कीम्स के बारे में तो हमें पता चल गया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम्स क्या क्या हैं। अब अगर कोई एक व्यक्ति विशेष आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप लेना चाहे, इसका इच्छुक हो, तो क्या करे? देखिए, उसको वो जो हमारा मेंबरशिप लेने के इच्छुक होंगे, उसका प्राइमरी क्राइटेरिया ये है कि एक तो वो मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, लेजिटिमेट बिजनेस के मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर वो ऐसे हैं तो वो हमारे मेंबर बन सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख के आप जो है सर की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जहन में रखना बहुत जरूरी है अगर आप भी सर की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं। तो सर, आप पिछले 12 सालों से जुड़े हुए हैं संस्था के साथ। प्रेरणा आपको कहां से मिली, मोटिवेशन आपको कहां से मिला, और क्या कुछ थॉट लेकर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, क्या कुछ जज्बा लेकर जुड़े? देखिए, मेरा थॉट प्रोसेस ये था, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो हम लोग स्ट्रगलिंग स्टेज में ही थे। बट एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि अब मैं तो अपनी खूब मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, बट अब मेरे को ऐसा कुछ चाहिए जो कि मैं और आगे बढ़ सकूँ। जो कि हम, जैसे हमारी एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन के माध्यम से हमें इतनी जानकारी मिलती है, इतनी ट्रेनिंग्स मिलती हैं, इतना हम लोगों को समझ मिलती है कि भाई हम अपने काम को ग्रो कैसे करें, एक्सपोर्ट्स कैसे करें। हमारे को कोई लीगल इश्यूज आते हैं तो हमारी एसोसिएशन हमको हेल्प करती है। अभी हमने एक IAA मार्ट भी बनाया है, IAA मार्ट के थ्रू भी हमारे मेंबर्स को हेल्प मिल रही है। IAA मार्ट में ये होता है कि हमारे 10,000 मेंबर उसमें जुड़े हुए हैं। उसमें अगर किसी को भी कोई भी अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करता है तो उसको 10,000 लोगों में से अपने मतलब कि अगर 1% बायर भी मिलते हैं तो उसको 100 बायर एट अ टाइम मिल जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे बैठ के कर नहीं सकता। तो जब भी आगे आपको ग्रो करना होता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो आपको कोई ना कोई एसोसिएशन की हेल्प लेनी होती है। तो IAA सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, IAA से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई है नहीं। और सर, हम लोग यही उम्मीद करते हैं और आपको बेस्ट विशेस हम देते हैं कि आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी तरह से काम करती रहे और लोगों के बीच में बनी रहे और लोगों को इसी तरह से बेनिफिट्स पहुंचाती रहे। आपने सर अपना बहुत प्रीशियस टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार दर्शकों।